बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आतिफ परवेज आई, एमएससी मैथमेटिक्स। बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, वो हमारी पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन है, और पता लगाना है हमने कि इनका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जो है पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है, इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। आज फिर एक फंक्शन उठाया है और इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। We know that in a previous video already we have discussed about what are the parametric functions or equations. Understand? For example, two variables are given and we have to do the work for the third derivative, respect to third variable, not a derivative, variable. Understand? I'm saying to you again to again, if two variables are given, but we have to work according to the third variable to respect. Okay? अब यहां पर देखें, x और y गिवन है, लेकिन जो हमें काम करना है वो थीटा की रिस्पेक्ट से करना है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर जो a है ये कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब डेरिवेटिव किया जाता है, कांस्टेंट आ जाता है ना, कांस्टेंट, और उनका डेरिवेटिव लिया जाता है, वो खत्म नहीं होते, वो साथ ही रहते हैं। डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, वो खत्म नहीं होते। अब देखिएगा, वी नो दैट इसका जो फॉर्मूला होता है, बड़ा जाना पहचाना फार्मूला। फार्मूला में यहां पर लिख रहा हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा। जो चीज यहां पर होगी ना, उसी की रिस्पेक्ट से फार्मूला बनाना है। हमारी प्रीवियस वीडियो में यहां पर मैंने t लिया था, क्योंकि हमारा फंक्शन t की रिस्पेक्ट में गिवन था। डिवाइडेड बाय dx अपॉन, ये हमारे पास हो गया d थीटा, d थीटा। ओके, अब हम, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको सिंपल डिवाइड में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने निकालना है dx d थीटा, dx d थीटा, dx d थीटा। आइए निकालते हैं। dx एंड d थीटा इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dx अपॉन d थीटा का a sin थीटा। वी नो दैट साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमें पता है जो कांस्टेंट है उसको आप कॉमन भी ले सकते हो या साथ ही लिखा रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा। ओके, ए कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव ए कॉस थीटा, और जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये आ गया dx d थीटा, dx d थीटा। ओके, इसका डेरिवेटिव आ गया a cos थीटा। अब निकालना चाहिए हमने dy d थीटा। आइए देखते हैं भाई, dy d थीटा। चलें जी, अब dy d थीटा का जो फंक्शन है वो ये वाला है। आइए देखते हैं, d अपॉन d थीटा फंक्शन है हमारे पास a cos थीटा। ओके, a cos थीटा। अब देखें, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy d थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए आपको पता है a कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां पर आ जाएगा a साइन थीटा। यहां पर भी आ सकता है माइनस, लेकिन वो हम सामने लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास dy d थीटा। अंडरस्टैंड? अब ये हमारे पास फॉर्मूले, प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, आइए, फॉर्मूला हमारे पास है dy d थीटा। सबसे पहले dy d थीटा है, तो dy d थीटा की वैल्यू ये वाली है, ये पुट करें माइनस a साइन थीटा। ओके, उसके बाद dx d थीटा, तो dx d थीटा की वैल्यू ये निकाली हुई है, a cos थीटा। अंडरस्टैंड? अब प्यारे बच्चों, a से a कैंसिल,
ओके, बाकी हमारे पास बचा डी बाई डी थीटा, ओके, और साथ में क्या बचा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो याद करें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा माइनस सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के। ओके, तो हम इस पूरे फंक्शन की जगह लिख देंगे टेन थीटा। इट्स अवर आंसर। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।